हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग सुन रहे हैं माधवेंद्र पुरी जी का जीवनी। तो इसका उद्देश्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम में लीन होना है। तो माधवेंद्र पुरी जी का जो आखिरी समय था, खीरचोरा गोपीनाथ का कहानी मैंने कथा बता रखा हूँ। तो आज सुनने से पहले समस्त चारों संप्रदाय के गुरु वर्ग और वैष्णव, साधु, संत, महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, यदि अच्छा लगे तो दूसरे को भी सुनने का प्रेरणा दीजिए और बताइए कि कृष्ण प्रेम में लीन होने के लिए कृष्ण भक्तों का जीवन ही सुनना जरूरी है। नाम जप, पूजा अर्चन सभी लोग कर रहे हैं, तो लेकिन कृष्ण जीवनी यदि सुने, कृष्ण का जो भक्त का जीवनी यदि सुनेंगे तो बहुत जल्दी आपको रुचि और बढ़ेगा। जहाँ यमुना से जब माधवेंद्र पुरी जी ने चंदन और कर्पूर लेकर के यमुना में दूसरी बार आए, इसके आज कथा हम सुनेंगे। कई दिन चलकर वे फिर यमुना पहुँचे। गोपीनाथ जी का मंदिर गए दर्शन करने। खीर की चोरी के बाद ये उनका गोपीनाथ का प्रथम दर्शन था। खीर चोरी के घटना ने भक्तों का और भगवान दोनों को एक दूसरे का कितना निकट ला दिया था। दोनों एक दूसरे को कितना अपना जानने लगा थे। ये इस बात के स्पष्ट है कि इस बार भगवान के दर्शन पर भक्त पर जितना प्रेम बरसाया जा रहा था, जितना उनका सम्मान किया जा रहा था और सेवा की जा रही थी, उसका अंत नहीं था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ भी माधवेंद्र पुरी जी के आगमन का संवाद चारों ओर फैलने का देर न लगी। यहाँ भी नीलाचल की तरह गोपीनाथ जी के विशेष कृपा पात्र के रूप में उनके दर्शन के लिए लोगों का भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा, आरती और नित्य कीर्तन आदि के पश्चात मंदिर के सेवकों ने किसी प्रकार भीड़ को बाहर किया। माधवेंद्र ने प्रसाद ग्रहण करने का पश्चात मंदिर के जगमोहन के एक कोने में आनंद पूर्वक विश्राम किया। रात्रि में उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर सपना देखा कि गोपाल त्रिभंग मुद्रा में उनके सामने खड़े हैं, मुख पर मधुर स्मित और कह रहे हैं, माधवेंद्र, अब तुम्हें चंदन कर्पूर लेकर अधिक भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा चंदन और कपूर तो समझो मुझे मिल गया। अब तुम्हें गोपीनाथ जी के अंग में ही नित्य चंदन कर्पूर लेप करो, उसी से मेरा देह शीतल हो जाएगा। गोपीनाथ जी वही, जो गोपीनाथ जी है वही मैं हूँ। मैं ही श्याम सुंदर, मैं ही कृष्ण, मैं ही वही हूँ। मेरे और उनके शरीर में कोई भेद नहीं है। सवेरे होते ही माधवेंद्र पुरी जी ने सपने का सारा वृत्तांत कहा। पुजारी सल्लास गोपीनाथ जी के चंदन और कपूर से सेवा नित्य करने लगे। माधवेंद्र जी ग्रीष्म काल में वहीं रहकर गोपीनाथ जी के सेवा के दर्शन करते रहे। ग्रीष्म समाप्त होने पर नीलाचल से लौट गए। माधवेंद्र पुरी जी ने संन्यास ग्रहण करने के पूर्व गोलोकपति श्री कृष्ण के अवतार के तारान्वित करने का संकल्प लिया था। बहुत ध्यान से सुनिए। उनका वह महत्वाकांक्षा था, अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसके पूरा हुए बिना उन्हें चैन कहाँ थे। उन्होंने दिन रात वही चिंता व्यथित किए रहती, क्या मेरा वो सौभाग्य कभी होगा? क्या मेरे इस जीवन में प्रभु के आविर्भाव होगा? क्या मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर कृतार्थ होऊंगा? इस आकांक्षा का
आकांक्षा के पूर्ति के लिए उन्होंने प्रवेश किया झारखंड के गहन वन में। वहाँ एकांत में प्रारंभ हुआ उनका ध्यान और जप के बीच प्रभु को रो रो कर पुकारने का नया क्रम, नई तपस्या। उधर शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य ने भी प्रारंभ कर दिया था। तिल तुलसी निवेदन कर प्रभु के आरती भर सर से अश्रुजल विसर्जन करते हुए पुकारना, कृष्ण कृष्ण कहते कहते ही कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी संकल्प सिद्ध हुआ। नवद्वीप में जब श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हुए, तब वे जीवित थे। नवद्वीप जाकर उन्होंने नवजात शिशु के दर्शन कर अपने जीवन का साध पूरी की थी। अन्य लीला में अंत लीला माधवेंद्रपुरी जी का नवद्वीप से लौटकर श्रीपाद ने अपने शिष्य मैथिली पंडित श्री परमानंदपुरी के निकट बुलाकर कहा, मेरे मनोकामना पूर्ण हो गई है, परम प्रभु का आविर्भाव हो गया है, संसार से विदा होने का मेरा समय भी निकट आ गया है, मेरे लिए दुख ना करना, तुम भाग्यशील हो क्योंकि प्रभु की लीला का दर्शन करोगे। मुझे विधि के विधान अनुसार उससे पहले ही चले जाना होगा। महाभाव वेश में पुरी जी का अंतिम दिन बीतने लगे। कभी स्फूर्ति में कृष्ण का दर्शन होता, कभी अदर्शन, दर्शन के बाद अदर्शन, अदर्शन के बाद दर्शन, मिलन के बाद विरह, विरह के बाद मिलन, विरह और मिलन के झूलने में उनके प्राण सदा झूलते रहे। विरह की स्थिति में उनका रोना, चीखना और भूमि पर लौट-पौट होना देख रसिक जन उन्हें कृष्ण प्रेम का पागल जान उनके भाग्य को सराहना करते। आशिक उनका रोना धोना देख उसे कृष्ण प्रेम का दुष्परिणाम जान कृष्ण प्रेम का निंदा करते। उस समय माधवेंद्रपुरी जी के पास रहते रामचंद्रपुरी नाम के उनके एक शिष्य, उनके शिष्य होते हुए भी वे अपने पुराने संस्कारों के कारण ज्ञान मार्ग के दलदल से अभी पूरी तरह निकल ही नहीं पाए थे। अंत समय में गुरुदेव की ऐसी अवस्था देख उनसे ना रहा गया। वो बोले, गुरुदेव आप क्यों रो रो कर व्याकुल हो रहे हो? अस्वस्थ शरीर की और भी अस्वस्थ कर रहे हो। आपके समान तत्व ज्ञानी पुरुष को क्या ये शोभा देता है? आपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन कर क्यों नहीं हृदय को ताप दूर करते? श्रीपाद गरज उठे, अरे ज्ञानी मूर्ख, मैं तो कृष्ण विरह की ज्वाला से मर रहा हूं, तू ज्ञान का पाठ पढ़ाकर कटे पर नमक छिड़क रहा है। तू क्या जाने कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से, कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं? पापी दूर हो यहाँ से, मरते समय तेरा मुख देख नरक ना जाना पड़े मुझे, दूर हो जा जल्दी। रामचंद्रपुरी को उसी समय गुरुदेव से विदा होना पड़ा। विचित्र है कृष्ण प्रेम की विषम गति, इसमें कोई ज्ञानी क्या समझे। कृष्ण प्रेम से विरह भी कितना आनंदमय है। विरह का आनंद मिलन से भी अधिक है। मिलन में एक कृष्ण को दर्शन होता है, विरह में विश्व कृष्णमय हो जाता है। रोम रोम में कृष्ण समा जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मिलन में शरीर का शरीर से, इंद्रिय का इंद्रिय से मिलन होता है। विरह में मन का मन से, प्राण का प्राण से मिलन होता है। विरह में तन्मयता अधिक होता है, इसलिए आनंद भी अधिक होता है। मिलन का आनंद तरल होता है और जल तरल और शीतल है, पर घनत्व धारण कर बर्फ हो जाने पर उसका स्पर्श जलन का सा अनुभव करता है। उसी प्रकार आनंद घनीभूति हो जाने पर एक प्रकार के
वेदना का अनुभव करता है, पर वह वेदना परम आनंद की वेदना होती है, दुख नहीं, विरह की बाहर से ही विष के समान प्रतीत होता है, भीतर से अमृत के समान होता है। जो कृष्ण प्रेम रस के सरोवर में डूब जाता है वही जान सकता है कि कृष्ण विरह कितना आस्वादनीय है। माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण की माधुर्य रस अंत नहीं है, उनके रूपौश्चर्य का भी अंत नहीं, इसीलिए उनके प्रेमी भक्त का रस स्वादन का भी अंत नहीं है। अनादंत माधुर्य का अनादंत आस्वादन, जितना आस्वादन उतना ही आस्वादन करने के और अधिक चाह। इसीलिए श्रीपाद माधवेंद्र को यह अर्थी, यह रोना धोना और चीख पुकार, इस समय गुरु सेवा का भार था श्रीपाद ईश्वरपुरी पर। वे श्रद्धा भक्ति पूर्वक रात दिन उनकी सेवा परिचर्या में संलग्न रहते। कृष्ण नाम गुण लीला कीर्तन द्वारा उनके हृदय को वेदना दूर करते। माधवेंद्र पुरी भी हृदय कलश से स्नेह को धारा उन पर उड़ लेते रहते। अपने महाप्रयाण के एक दिन पूर्व उन्हें अपने निकट बुलाकर अपना हाथ उनके मस्तक पर फेरते हुए बोला, वत्स, मेरा जाने का समय अब अति निकट है। जाने के पूर्व तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, कृष्ण प्रेम से तुम्हारा हृदय भरपूर हो, कृष्ण की तुम्हें प्राप्ति हो। गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। ईश्वरपुरी का हृदय कृष्ण प्रेमामृत से भरपूर हुआ। उसी प्रेम सरोवर में अवागहन कर श्री कृष्ण चैतन्य जगत का प्रेम से परिप्लुप्त किया। तभी श्री कृष्णदास कविराज ने कहा कि माधवेंद्र पुरी ने जिस प्रेमांकुर को रोपण किया, उसी ने श्री कृष्ण चैतन्य रूपी वृक्ष का रूप धारण किया। पृथ्वीते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ चैतन्य ठाकुर। आज श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की लीला का अंतिम दृश्य है। शिष्य सेवक उनकी शिष्या के चारों ओर खड़े सजल नेत्रों से उनकी ओर निहार रहे हैं। वे नेत्र के आंसू विसर्जन करते हुए अस्पुष्ट स्वर में कर रहे हैं, आई दिन दया दानत हे मथुरा नाथ कदावल कयो से हृदयम तदा लोककातरम दयिता ब्रह्मायति किम करो मोहम। हे दीनदयाल, हे मथुरानाथ, हे प्राणों से भी अधिक मेरे प्राणनाथ, कब दर्शन देंगे प्रभु? तुम्हारे दर्शन बिना मेरा हृदय कातर हो रहा है। मैं भ्रममयी दशा की प्राप्त हो रहा हूँ। हाय, मैं कैसे तुम्हें प्राप्त करूँ? इतना कह उनके सजल विस्फारित नेत्र एक नील प्रकाश के और टिक गए। प्रभु ने आविर्भूत हो उन्हें अपने अंक में समेट लिया। भारत के आध्यात्मिक आकाश पर उदित हुआ था जो महाज्योतिर्मय नक्षत्र भूले भटके जीवों के श्री कृष्ण का उपासना करने का मार्ग पर प्रदर्शित कर आकाश में विलीन हो गया है। इसी के साथ जोर से सभी लोग बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि अच्छा लगे लोगों को सुनने की प्रेरणा कीजिए और कृष्ण प्रेम में लीन होने के लिए जरूर सुनिए। कल हम सुनेंगे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी सबसे पहले वृंदावन जब आए तो उनका भूमिका क्या रहा, तो ये हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरिदास, इतना जोर जोर से कीर्तन करने का क्या जरूरत है? धीरे धीरे भी तो बोल सकते हो।
तो हरिदास कहते हैं, पहले तो शांत रहे हरिदास, चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं, लेकिन गांव वाले ने जो मुखिया थे वो जोर से पकड़ लिया, बोला बोलो। एबे कहे हरिदास सुनो विप्रजना, उच्च कंठे हरिना करिले की शोधन। यदि हम